नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं बैठकों और मंथन की भी गति देखी जा रही है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे थे, जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया कि हम कर्नाटक की तरह एमपी में रिपीट करेंगे, जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और राज्य में 150 सीटें जीतेंगे। उधर राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने उनके दावे पर जमकर तंज मारा। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मन को बहलाने के लिए बाबा ख्याल अच्छा है, ख्याली पुलाव पकाते रहिए। बीजेपी के कई दिग्गजों ने एक एक कर बयानों के तीर छोड़े और मध्य प्रदेश में बीजेपी की 200 सीट जीतने का दावा किया। अब ऐसे में 230 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए चल रहे गुणा भाग का हल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले किसने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। इनके बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। इसे दिवा स्वप्न कहते हैं। कहा था उनने, कर्जा माफी का भी था, बेरोजगारी भत्ते का भी था। जो हश्र उनके उन वादों का हुआ, वही हश्र उनकी इस बात। कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, यही तो संकट है कांग्रेस में। तो मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। राहुल गांधी को गिनती आती है क्या? 150 का अर्थ पहले राहुल गांधी बता दें। स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड बाइट देना और उसके माध्यम से सेंसेशनल न्यूज़ बनाना, ये कांग्रेस की आदत है। राहुल गांधी जी धरातल आकर देखो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो चुके हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए गुणा भाग, और कोई कहता है 150 तो कोई कहता है 200। ऐसे में क्या होगा, ये निर्णय जो है वो जनता के हाथों में होगा। इसमें राजनीतिक दल कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुद्दों पर बात जरूर कर सकते हैं। लेकिन इन दावों में कितना दम है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोविंद मालू हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन हमारे साथ जुड़े हैं। निशंक जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोविंद मालू जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल। गोविंद मालू जी, ये एक बात सीएम शिवराज ने जिस तरीके से कहा कि मन बहलाने के लिए, कहते हैं ना, गालिब था लेकिन यहाँ बाबा हो गया कि बाबा ख्याल बहुत अच्छा है और ख्याली पुलाव पकाते रहिए। ऐसा क्यों? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे बीजेपी के पास कि 150 सीटें नहीं आ सकती? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा 136 तो कर्नाटक ही आ गई थी, तो 150 मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आएगी? कर्नाटक अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। कर्नाटक की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में होगी, ऐसा अगर कोई सोच के चल रहा है तो उसको ये कहेगा कि गालिब ये ख्याल अच्छा है। मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। हम 173 जो हाईएस्ट मार्क, उसको हमने पार किया। हमने 2003 के बाद कांग्रेस को बहुमत में कभी जनता नहीं लाई और हम अपने कामों पर भरोसा करते हैं। हमारे जन कल्याण की नीतियां, उनका क्रियान्वयन, लोगों तक उसकी पहुंच और लोगों तक जो सुकून है और जो लोगों तक उसकी एहसास है, उसको हम पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात का न केवल भरोसा बल्कि विश्वास, जनता के आशीर्वाद का, कि हम फिर से मध्य प्रदेश की सरकार
के मुलाजिम होंगे और हम जनता के सेवक बनकर और फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सरकार बनेगी और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन गोविंद मालू जी बहुत सारी योजनाएं सीएम शिवराज अभी हाल ही में भी लेकर आए हैं। पहले की कुछ योजनाएं हैं। देखिए, चुनाव में जब जाते हैं तो पूरा 5 साल का ब्यौरा तो हम देते ही हैं, दिखाते हैं, जनता भी समझती है कितना मिला कितना नहीं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ने तो अभी एक बुकलेट भी तैयार करके कर रखी है और उनका ये पूरा मानना है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ और इन तमाम चीजों को लेकर इस बार बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। पूरी तैयारी है कांग्रेस की कि पॉइंट टू पॉइंट जनता के बीच वो जाकर बात रखेगी। जनता के बीच में वो बात कहाँ रख पा रहे हैं, मुद्दा ही नहीं है उनके पास। वो बेसिर पैर की बात करते हैं। अभी आज ही उन्होंने एक मुद्दा उठाया, परिवार नियोजन की किट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वो उन्होंने पूरे देश में योजना चलाई है कि ग्रामीण क्षेत्र, आज खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जो नवविवाहित हैं उनको वो एक योजना है, उसके तहत उनको वो किट प्रदान करना है, उनको समझाइश देना है परिवार नियोजन के साधनों को उपयोग करने की। अब उसको ये अलग ढंग से ले रहे हैं। जिस कांग्रेस ने देश में जबरिया नसबंदी के रिकॉर्ड कायम करे और उसके कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा, वो कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण पर इतनी सतही बात करती है, स्वास्थ्य की चेतना के बारे में सतही बात करती है, स्वच्छता के बारे में आजादी के बाद तक आज तक कुछ नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता मिशन का अभियान चलाया और स्वच्छता मिशन का जो अभियान है वो एक स्वच्छ भारत अभियान परवान चढ़ गया। इनका निर्मल भारत अभियान निर्मल भारत बना गया। तो ये कभी भी जनता के कल्याण का सोच नहीं सकते। इनको छोटी छोटी बातों पर और कैसे जनता त्रस्त रहे, दुखी रहे, अनपढ़ रहे, गरीब रहे, उसी में मजा आता है इनको। जनता खुश होती है तो कांग्रेस दुखी होती है और इसीलिए कांग्रेस के पास न कोई इशू है, न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है। ठीक है, कोई ठीक है। चलिए गोविंद जी, वापस आती हूँ। निशंक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, बिल्कुल आ रही है। निशंक जी, गोविंद मालू जी को आपने सुना होगा और ये बात सही है। देखिए, पक्ष और विपक्ष हैं, छींटाकशी, तंज मारना, ये तमाम चीजें तो हम देखते सुनते आए हैं, कोई नई बात नहीं है, आने वाले समय में भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तरफ 150 का दावा, दूसरी तरफ 200 का दावा। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि 230 विधानसभा सीटों पर तो इलेक्शन ही है, तो किसके दावों में दम है, ये बात हो रही है। ऐसी कौन सी बात है या ऐसा लगता है कांग्रेस को कि 150 सीट मध्य प्रदेश में आएगी? क्या सिर्फ कर्नाटक का हवाला देना ठीक होगा? गोविंद मालू जी ने भी यही सवाल उठाया कि यदि ये सोचते हैं कि रिपीट यहां करेंगे तो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों स्टेट अलग हैं, वहां की स्ट्रेटेजी अलग है। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं मालू जी को 5 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2013 में वर्तमान मुख्यमंत्री ने खुद कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के गृह मंत्री जी ने कहा, भाजपा का नारा था अब की बार 200 पार, और सरकार बनी कांग्रेस की। ये धनबल से, छलबल से खरीदी हुई सरकार के मुखिया और उस पार्टी के प्रवक्ता की आवाज है। यदि वो थोड़ा सा ही पीछे जाएंगे तो उन्हें अपने आप लगने लगेगा कि आज भाजपा में किस कदर भगदड़ मची है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। कोई कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं है, कोई कहता है कि वो बनने वाले हैं, कोई कहता है 11 तारीख को किसी और की शपथ हो रही है। चारों तरफ भगदड़ और हाहाकार यदि इस देश में किसी प्रदेश में मचा है तो वो है मध्य प्रदेश। और पहली बार सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को लोग वर्तमान में एक्स एमएलए कहने लगे। ये मैंने पहली बार देखा है कि वर्तमान विधायक को लोग यदि एक्स एमएलए कहने लगे तो समझ लीजिए कि जनता की नब्ज क्या है। दूसरी बात, मैं मालू जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं मालू जी से पूछना चाहता हूँ, अरे आपने तो कभी राम को नहीं छोड़ा चंदे के नाम पे, और महालोक में आपने क्या किया है? उतना भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया है, ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता देख रही है। आपके ही पास का मालू जी
एक धार में डैम बहा 350 करोड़ रुपए का ही। इस कदर चारों तरफ भ्रष्टाचार और हाहाकार मची हुई है। आपकी पार्टी गौ माता के नाम पे राजनीति करने वालों ने पूरे 18-19 साल के शासन में एक भी गौशाला बनाई हो तो बता दें। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 15 महीने में वो कर दिया जो आपके 18 साल में आप नहीं कर पाए। चाहे पेंशन की हम बात करें, पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता के दलाल सप्लाई करते थे। कमलनाथ जी ने कहा ये नहीं चलेगा और हम उस राशि को बढ़ाएंगे और बच्चियों के खाते में सीधे 48,000 रुपए डालेंगे। कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध किया। कमलनाथ जी ने माफिया पे कार्रवाई की। मगर आज यदि सबसे ज्यादा कहीं माफिया है, रेत माफिया भाजपा, खनन माफिया भाजपा, शराब माफिया भाजपा, भ्रष्टाचार माफिया भाजपा, ट्रांसफर माफिया भाजपा। अरे भाजपा का तो नाम बदल के माफिया पार्टी कर देना चाहिए और तभी इस प्रदेश की जनता को आने वाले समय में, मैं तो कहता हूँ राहुल जी ने 150 कम कही है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास बन जाए और बीजेपी 2 डिजिट के लिए संघर्ष करे, कहीं ऐसा ना हो। यही स्थिति है। किस कदर भगदड़ मच रही है मालू जी, जमीनी हकीकत देखिए। आज आपकी पार्टी में कितनी पार्टियां हैं? एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक दूसरी भाजपा, एक तीसरी भाजपा। अरे आपकी पार्टी के विधायक कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं और हमारे नेता ने कह दिया कि नहीं, हम आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे क्योंकि आपकी छवि खराब है। आपने जनता को लूटा है, जनता को आपने भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला है। जहाँ तक विकास की बात करें, मैं कहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया। आज मध्य प्रदेश में 13,000 स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं में जहाँ पर 22 और 24 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, वहाँ पर 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं। आप देखिए किस कदर, हर क्षेत्र की बात करें, उद्योग की बात करें, और तो और 15 लाख का झांसा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, अरे 15 रुपए ही आपने डाल दिए होते तो हम मानते कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आपने कहा था हम किसान की आय 2022 में दुगनी करेंगे। प्रदेश की और देश की जनता ने सोचा कि निश्चित तौर पर कुछ चमत्कार होगा। 2022 की रात को 12 बजे तक हमें लगा कि फिर 1 घंटा बजेगा। जैसे जब हम स्कूल और कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे ना, तो घंटी बजती थी टन कि आज ये नोट बंद और वो नोट बंद। हमें लगा कि रात को 12 बजे घंटा बजेगा और किसानों की आय दुगनी होगी। किस क्षेत्र में इन्होंने इस प्रदेश में काम किया है? हाँ, इन्होंने काम तो किया है। वो काम किया इन्होंने भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के जितने रिकॉर्ड इस मध्य प्रदेश में आप देखिए राखी जी, मैंने नहीं तो कहा, मेरी बात सुनिए। एक छोटा सा सवाल। हाल ही में सीएम शिवराज अभी युवाओं के लिए, क्योंकि कहते हैं ना मुद्दों में क्या आता है, रोजगार की बात आती है, महंगाई की बात ले लीजिए। शिवराज जी के मैं पिछली सदन के भाषण भी उन्हें याद दिला सकता हूँ। मोदी जी और शिवराज जी 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते थे। आप बताइए, 9 साल में 18 करोड़ होते हैं। अभी हाल ही में सीखो कमाओ योजना आई है निशंक जी, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, ये हाल ही की योजना बता रही हूँ जो बहुत भुनाई जाएंगी इलेक्शन में। देखिए, आप वो प्रश्न करना चाह के यदि हमारे मुंह से कुछ निकलवाना चाहती तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। आपने मुद्दा किया, आप हमारी बात भी सुनिए। ये तो नहीं होगा ना। आपने युवाओं की बात की तो सुनिए ना। आपने युवाओं की बात की, सर सुनिए सारी चीजों पर बात हो रही है, एक ही मुद्दा थोड़ी है। आपने युवाओं की बात कही है, का रोजगार नहीं। मेरी बात को पूरा तो सुनिए, पहले प्रश्न पूरा सुनेंगे जब तो बात समझ आएगी। मैं कह रही हूँ हाल ही में 2-3 योजनाएं आई हैं। नारी सम्मान योजना हो गई, चलिए आप लेकर आ गए। यहाँ से लाडली बहना योजना है, सीखो कमाओ योजना है, ये सब अभी देखिएगा इलेक्शन में भुनाने की पूरी कोशिश है। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? क्या नारी सम्मान जो आप लेकर आए क्या आपको नहीं मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको फायदा तब मिलता ना जब इनकी बात पे कोई विश्वास करता। इन्हें तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात की थी देश में। 450 जिले में, 450 जिले में अकेले हमारे जिले की हम बात करें, मैं विदिशा जिले से आता हूँ, तो विदिशा जिले के 1 लाख नौजवानों को, 1 लाख के आसपास 90-92 हजार नौजवानों को रोजगार मिल चुका होता। मैं तो पूरी भाजपा, इस जिले को मुख्यमंत्री जी अपना जिला कहते हैं, इस जिले को बड़े बड़े नेता अपना कहते हैं,
अरे 90-92,000 आप तो छोड़ दो, 9,000 नौजवानों की लिस्ट जारी कर दो जिन्होंने आपने रोजगार दिया हो। तो हम खुद, मैं कांग्रेस परिवार के सदस्य के नाते आपका जिधर आप कहोगे स्वागत करूंगा। आपने तो सिवा जुमलेबाजी, झूठ बोलो, देर तक बोलो, जोर से बोलो कि उनका एजेंडा है। आप बताइए रोजगार वाली बात, तो आज नौजवान पूछेगा ना कि 2 करोड़ नौजवानों की आपने 2014 में बात की थी, 2009 में बात की थी, तो फिर 2014 में बात की थी, तो मुद्दे हैं, चलिए मान लिया, बातें हैं, ठीक है। निशंक जी वापस आऊंगी, काफी समय दिया। बात करो, डीजल कहाँ जा रहा है, ठीक है निशंक जी प्लीज, ठीक है। गोविंद मालू जी बात रखिएगा सर अपनी, बहुत सारी बातें आ गई, मैंने बहुत सारी योजनाओं को भी निकाल के रखा है जो निश्चित तौर पर इलेक्शन में जाकर बताई और कही जाएंगी। देखिए योजनाएं वही बनाई जाए, वही बताई जाए। मालू जी का भी मन कहता है कि सच बोल दें, मगर पार्टी के वजह से वो सच नहीं बोल पा रहे। मालू जी खुद भी समझते हैं, मगर मालू जी की अपनी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं। अरे भाई मजबूरी तो आपकी है, 6 महीने तक आप तो एक ही बता दो, आप तो हमको 2 चीजें बता दो। देखिए आपको 50 साल लोगों ने खूब झेला, खूब झूठ बोला, नारे लगाए, उसके बावजूद बार बार आपको माफ करके सुन लीजिए मेरी बात, ट्रेन भेज दी, हवाई जहाज सुनो ना, भेज दिए आपने, तो यही तो बात है, अपनी बड़ी अच्छी। एक एक करके बोलिए ना प्लीज, एक एक करके बोलेंगे तो बहुत अच्छे से बात आएगी। ठीक है निशंक जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। निशंक जी उनको भी सुनिए। आपने सिर्फ बेचा है, आपने बनाया कुछ नहीं। ठीक है सर प्लीज उनको भी सुनिए। म्यूट कर दो, बनाया, अरे दुनिया का पहला दोस्त बना दिया। मेरी चर्चा में मेरे जो भी मेहमान होते हैं बहुत सम्मानीय होते हैं, प्लीज मुझे, मैं अभी बहुत अच्छे से बोल रही हूँ। निशंक जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभी चुप हो जाइए, नहीं तो मुझे ऑडियो सच में बंद कराना पड़ेगा। प्लीज सर, वो बीच में नहीं बोले थे, उनको थोड़ा तो सुनिए। तर्क हो तो तर्क दो, कुतर्क मत करो। मैं तो एक बात कहूंगा, 50 साल तक बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें, पूरा हरियाली, पूरा खुशहाली और न जाने क्या क्या स्लोगन बना है, और बहुत सारे मुद्दे, वृक्षारोपण से लेकर के जनसंख्या नियंत्रण तक के कई सारी, लेकिन अरे भाई सुनिए, आपके मतलब की बात कर रहा हूँ मैं, सुनिए आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। अब हमारे मतलब सुनिए तो निशंक जी एक मिनट सुनिए, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, सच है कि झूठ है, सुनिए तो। भाई मेरे आसमान से तारे तोड़ कर लाने की तो बहुत सारी बातें कर चुके हैं आप, और बहुत सारे सभी बात दिखा चुके हैं, लेकिन असल में क्या मिला जनता को? 15 महीने की सरकार एक्सीडेंटली आ गई। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें जैसे अभी कर रहे हैं ना, 500 का सिलेंडर और 1500 देंगे, ऐसे मंदसौर की सभा में बोला लोगों से आपने जो ठीक है। गोविंद मालू जी एक बात मुझे यहाँ कहनी है, सरकार तो आ गई थी, सरकार आ गई थी, एक्सीडेंट बाद में हुआ है सर, एक्सीडेंट बाद में हुआ। एक्सीडेंटली, देखिए सुनो, वो भी एक्सीडेंटली सरकार आ गई थी, एक्सीडेंट बाद में नहीं हुआ, एक्सीडेंटली आ गई थी सरकार, बहुमत नहीं था, 114 था, लोगों ने पूर्ण बहुमत कांग्रेस। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कौन आया, कैसे आया, फिर कैसे चला गया, मुद्दा ये है कि 150 और 200 में क्यों आए, बड़ा भाषण क्या और कैसे आए हो गया। मुझे 2 लाइन में मैं समाप्त करूंगा, जिनका इतना बड़ा भाषण सुन लिया मैंने फिजूल का। हाँ बोलिए गोविंद मालू जी बोलिए। 10 महीने में कर्ज माफी, 10 दिन में कर्ज माफी की बात करके कर्ज माफी की नहीं कुछ नहीं किया, किसानों के बचे हमारे वचन पत्र में हमारे 55,000 करोड़ रुपया, और कहाँ 6,000। देखिए जो ये हमको मत गणित समझाइए, जो पैसा डूब चुका, जो आने ही वाला नहीं था, उसकी क्या माफ करेंगे आप? वो तो एनपीए में चला गया, वो एनपीए आपने जोड़ के बता दिया कि 6,000 करोड़, हमने भी बोला, हमने तो आपको सरकारी बताया, सुन लीजिए। अच्छा चलो ठीक, आपने वादा किया था कि नहीं 10 दिन में, ये बताओ, आप तो जनता हो, या झूठ बोल दो वापस 10 दिन में? अब आप नहीं, राहुल बोलते तो नेता बदल दूंगा। मैं ये पता नहीं था कि मध्य प्रदेश की सरकार को आपने इतनी बेरहमी से लूटा है कि तनख्वाह बांटने का इधर नहीं है, अस्पताल में दबाव देने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल, उसी का जवाब मैं दोनों से लूंगी।
कम शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा। पहले गोविंद मालू जी आप, और मेरा सवाल यह है कि यदि बीजेपी की 200 सीट आने का जो दावा है तो क्यों आनी चाहिए मध्य प्रदेश में, क्यों 200 सीट आपको मिलेगी? इसलिए मिलेगी कि हमने राज्य को बीमारों और बर्बाद होकर हुए राज्य को पुनर्निर्माण करके बहुत बढ़िया, मतलब 18 साल में बच्चा निशंक जी मैं आपको समय दूंगी, आप भी प्रिपेयर रहिए इसके जवाब के लिए कि 150 आपको क्यों? आप इनको थोड़ा चुप करिए। इनके समय जो दिग्विजय सिंह जी के समय जो हालत हो गई थी प्रदेश की, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, बिजली का पता नहीं, 4 घंटे बिजली भी नहीं आती थी शहर में, बातें छोड़े, पानी का पता नहीं था। वो सिंचाई की सुविधा 54 लाख हेक्टेयर 54,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा कर दी हमने पर्याप्त बिजली कट बंद हो गया, सड़कों का जाल बिछ गया, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ तो लोग आने लगे, व्यापार व्यवसाय बढ़ा, उद्योग डले, रोजगार मिला, रोजगार हुआ, हुई वो यूं ही नहीं हो गई। दूसरी बात यह है, इसीलिए हम लोगों को भरोसा है कि ईमानदारी से शासन चलाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वो जो वादा किया है वो पूरा भी करके दिखाती है। हमने जो वादे किए सब पूरे किए हमने कोई भी ऐसा वादा नहीं था जो हमने पूरा नहीं किया। ये तो आसमान से तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, और इसलिए करते इनको मालूम है चुनाव में जीतना नहीं है, और ये कुछ भी कह दो, और बदकिस्मती से अगर सरकार जैसे पिछली बार बना ली थी ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो आप मानने तैयार नहीं। पंजाब में कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, यूपीए सरकार के समय केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की बात की, वो पूरा नहीं किया। 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए थे कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने। मालू जी अपडेट रहिए आप थोड़ा सा तेज। 72,000 करोड़ के कर्ज माफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। नहीं यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार का तो पूरे कारनामे ही है। ठीक है, देखिए नरसिम्हा सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार में 10-10 मंत्री जेल गए आपके, और खुद सीबीआई ने उसकी कांग्रेस का एक भी मंत्री जेल नहीं चलिए गया। ठीक है, 1 मिनट निशंक जी, 150 सीट या उससे ज्यादा कांग्रेस को क्यों मिले? 150 सीट या उससे ज्यादा कांग्रेस को क्यों मिले? देखिए 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में एक विश्वास पैदा किया है, निवेश के लिए पैदा किया, महिलाओं के लिए पैदा किया विश्वास, नौजवानों के लिए एक पैदा किया विश्वास, आम आदमी के हित के इतने सारे काम पूरे मध्य प्रदेश में किए हैं कि उस विश्वास और उस काम की वजह से कांग्रेस 200 सीट के आसपास चुनाव जीतेगी। सर निवेश की बात निकली, कौन सा बहुत बड़ा निवेश, मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए आप देखिए इंदौर समिट हुई, देश के दुनिया के तमाम उद्योगपति आए, वो अमली जामा होना था, नीचे उतरना था, इस बीच सरकार गिर गई। निश्चित तौर पर नहीं तो मध्य प्रदेश आज देश का विकास के मामले में और निवेश के मामले में पहले नंबर पर होता, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2024 में जनवरी से मध्य प्रदेश देश के नक्शे पर आ जाएगा निवेश के मामले में। दूसरी हम बात करें, उन्होंने जो वचन पत्र में कहा अक्षरशः लागू किया। ठीक है, तो चलिए भाजपा की हम बात करें, कहाँ है 15 लाख, कहाँ गई महंगाई की ठीक है। मार? निशंक जी बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय हो गया है, छोटा सा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है, और सीटों के आकलन पे फिर चर्चा में बैठेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बात तो है, एक तरफ 200 का दावा, दूसरी तरफ 150 का दावा। अब इनकी नैया कौन पार लगाएगी वो है सिर्फ जनता, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो वाकई में इनको जीत की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।